आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रहा हूँ। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसकी 15 अध्याय, उसकी 11 से लेके 24 आय तक। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अपराध बोध में जीना। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करें। यहाँ पे एक स्टोरी है एक पिता की, जिसके दो बेटे होते हैं। जो छोटा बेटा होता है वो क्या करता है, अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, मुझे मेरे हिस्से का, मुझे सामान या प्रॉपर्टी मुझे सौंप दो, मुझे मेरे हिस्से का मुझे पैसा दे दो, ताकि मैं दूर देश में जाकर नया बिजनेस कर सकूं। तो उसका पिता क्या करता है, उसको उसके हिस्से का पैसा उसे दे देता है। और जब वो दूर देश कहीं चला जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो ऐसे ही करता है, वो हर एक वो काम करता है जो एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो गर्लफ्रेंड बनाता है, हालेलुया, बहुत से ऐसे नशों में पड़ जाता है, हालेलुया, बहुत से ऐसे बुरे दोस्त की संगति में पड़ जाता है, हालेलुया। तो क्या होता है, जब उस देश में जब वो रह रहा होता है वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, हालेलुया। तो जब वो अकाल पड़ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे उसे अब खाने के लिए उसके पास जब कुछ नहीं बचता तो जो उसके बुरे दोस्त उसके साथ होते हैं वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो अब वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, वहाँ पे वो काम ढूंढने लगता है। तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास जॉब तो नहीं होती, पर वो कहता है कि मेरी सुरों की फलियाँ हैं तो उसे खा और उसे चढ़ा। तो क्या कहता है, वो सुरों की फलियाँ खानी शुरू कर देता है, हालेलुया। और जब सुरों को चराता है, हालेलुया, जब उनकी गंध को साफ करता है, हालेलुया, तो वो आसमान की ओर देख के सोचता है, हालेलुया, कि मैं अपने पिता के घर में कितना अच्छा भला था, हालेलुया। वहाँ पे खाता पीता था, सब कुछ करता था। वो सोचता है कि अब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा, पिताजी, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, इसलिए मुझे अपना नौकर बना लीजिए। अब क्या होता है, वो जब डिसीजन लेके चला जाता है, हालेलुया, तो वो डरता हुआ कांपता हुआ, कहीं उसका पिता गुस्सा ना हो या नाराज ना हो। वो अभी द्वार पे खड़ा होकर देखता है कि कहीं उसका पिता आसपास तो नहीं है, हालेलुया, क्योंकि वो अभी डर रहा होता है, हालेलुया। और जैसे ही वो देखता है कि द्वार अभी खुला है, हालेलुया, और उसका पिता वहाँ बाहर खड़ा है, हालेलुया। तो जैसे ही उसका पिता उसे देखता है वो दौड़ कर जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है, हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि उसका बेटा गंदा है, हालेलुया, वो शुरू की ए, गंदगी से अभी लिपटा हुआ आ रहा है, हालेलुया। उसने अभी अच्छे तरीके से अपने आप को साफ भी नहीं किया, हालेलुया। उसका पिता इस बातों को ना देख के उसे गले लगा के उसे चूमता है और कहता है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, हालेलुया। इसके लिए बछड़े काटो, हालेलुया, इस जश्न मनाओ, हालेलुया, और इसको अंगूठी पहनाओ, इसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ, हालेलुया। और कहते हैं, मेरा बेटा जो मर गया था वो जी उठा है और खो गया था अब मिल गया, हालेलुया। देखिए, ये स्टोरी मैं इसलिए आपके बीच में पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जान सके। देखिए, अब जो मैं वचन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, जब वो व्यक्ति चला जाता है अपने पिता से अलग होकर, अक्सर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में आना शुरू कर देता है, हालेलुया, जब उससे कोई गलती हो जाए, जैसे उस व्यक्ति से गलती हुई, उस बेटे से उसकी गलती हुई, उसने अपने पिता के घर को छोड़कर वो दूर देश चला गया जहाँ पे उसे कोई जानता भी नहीं था, जहाँ उसका कोई बासिंदा भी नहीं था। जब वहाँ पे अकाल पड़ा तो वहाँ पे उसके दोस्त जो उसने बनाए थे वो सब छोड़ कर उसे चले गए। उसके पास जो पैसा था वो सब खत्म हो गया। अब उसे अपने बुरे समय में अपने पिता की याद आ रही, हालेलुया। ऐसे ही क्या होता है, जब हम परमेश्वर से अलग होकर कोई अलग दिशा में चलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी अपराध बोध में चले जाते हैं। देखिए, उस समय उस व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस आऊँगा और उनसे कहूँगा, पिता, मुझे अपना बेटा ना बल्कि अपना नौकरी ही बना लो। वो ये सोच के गया था अपने पिता के पर पिता क्या कहता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, भैया। आज के जो मैं बात करूं, आज के जो मसीह लोग हैं, हालेलुया, जो आज के कलीसिया के लोग हैं, वो इससे आगे हैं, हालेलुया। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं, तो अगर आज के जो लोग हैं वो ये सोचते कि क्या मेरे पिता को मेरी बिल्कुल चिंता नहीं, उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हालात में हूँ, कैसा हूँ। उन्हें पूछना चाहिए, मुझसे गलती हो गई पर मेरे पिता को तो ये बात सोचनी चाहिए थी। अब मैं उनके पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा, हालेलुया, क्या मैं आपका बेटा नहीं, हालेलुया। आज के
हालात के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के जो हम लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आज शायद हम ऐसे ही करते हैं। पर वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें उस पुत्र की तरह डिसीजन लेना है, फैसला लेना है कि अगर आपसे कोई गलती कोई पाप हुआ है हालेलुया, या आप परमेश्वर से दूर 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 होना शुरू हो चुके हो, या जैसे वचन में लिखा है कि तूने अब पहला सा प्रेम छोड़ दिया, आपको इस बात का भी एहसास है कि यार अब मैं पहले की तरह प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर वो समर्पण नहीं रहा हालेलुया, मैं जैसे फुर्ती के साथ परमेश्वर के साथ चलता था हालेलुया, अब मेरी वो स्पीड नहीं रही। ऐसे बहुत ही तरह तरह के विचार आपके मन में आते हैं हालेलुया। मेरे मन में भी बहुत से आते थे, पर मैं आपको बता दूँ, जब तक आप फैसला नहीं लोगे, मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, पर आज आपने कुछ करना है। वो क्या है? आज आपने फैसला लेना है हालेलुया। आपने उस पुत्र की तरह, उजाड़ू पुत्र की तरह डिसीजन लेना है कि मैंने अपने पिता के पास वापस जाना है। देखिए, घर वापस लौटने में ही आपकी भलाई है हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो आपके बुरे हालातों में भी आपके साथ खड़ा हो, आपकी गलतियों के बावजूद भी आपसे प्रेम करे, आपकी गलतियों के बावजूद भी आपको माफ़ करे, आपको वैसा ही ट्रीट करे जैसे वो पिता कर रहा था अपने पुत्र के साथ। आज हर एक व्यक्ति जब किसी से गलती होती है उसे बुलाता ही नहीं, उससे नाता तोड़ लेता है हालेलुया। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है हालेलुया। उसने तभी वचन में कहा है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये बात उसके लिए है जो परमेश्वर से लॉयल है हालेलुया, जो ईमानदार है हालेलुया, जो ये जानता है कि यार मुझसे गलती होगी पर मेरा परमेश्वर भला है। उसने मुझे तब भी माफ़ किया था जब मैं पापी था, जब मैं गुनाह में था, जब मुझसे गलतियाँ होगी। मेरा जो आज का टॉपिक था वो है अपराध बोध में जीना। आज तकरीबन 70 से 80% से ज़्यादा लोग अपराध बोध में जी रहे हैं हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पहला स्थान जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं दे रहे, वो जॉब को दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं। वो ऐसे स्थान को या कह लो ऐसी बातों को अपने जीवन में रख के चल रहे हैं जिनका एहसास उन्हें है, जैसे वो पुत्र भी जानता था जो उसने किया वो गलत है, इसीलिए वो कह रहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि पिता मुझे पुत्र नहीं नौकर बना लो। आज हम भी ऐसे ही ख्याल तरह तरह के मन में रख के अब मैं पहले की तरह जैसे नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अब मैं आगे नहीं, अब मैं पीछे बैठूंगा। हम भी ऐसे तरह तरह के विचारों को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं, मतलब आने दे रहे हैं हालेलुया। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? शैतान। देखिए, शैतान आपके और परमेश्वर का जो रिश्ता है ना, जो मजबूत हो रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है हालेलुया, ताकि आप इन बातों से आज़ाद ना हो पाएँ, ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक ना जा पाएँ, ताकि आपका और परमेश्वर का संबंध मजबूत ना हो जाए। उस समय जब आदम और हवा परमेश्वर ने बनाए थे, उस समय भी परमेश्वर का जो संबंध आदम और हवा के साथ था उसे भी तोड़ने वाला शैतान था। आज आपके और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसे भी तोड़ने वाला शैतान है। शैतान योजनाएं बनाता है, वो जाल बिछाता है, उसे एक शिकारी भी बोला गया है हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अपने आप को इस बात में ना फंसाएं कि मैं से गलती होगी, अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ हालेलुया। अपने आप को पापी मत समझे। अगर आप पापी होते तो कभी परमेश्वर आपको छुड़ाता नहीं। अब आप परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर आपको अपने बेटे के रूप में देखता है, अपने दास के रूप में देखता है। वो इस बात को देखता है कि ये मेरा चुना हुआ है हालेलुया। वो आपसे इतना प्रेम करता है, इसीलिए उसने क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए जान दी है, ताकि आप और मैं बचाए जाएं। तो आए क्यों ना हम इस बात के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और आज मैं अपने और उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करूंगा जो इस बात में होकर इन दिनों चल रहे हैं हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, ये बात सच है, आज हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, एक भाई इस बात में होकर जी रहा है या जी रहा है हालेलुया कि मुझसे गलती होगी, अब मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, या वो अपराध बोध में खुद को अपने आप में दोषी मानकर अपने आप को परमेश्वर से दूर करता जा रहा है। प्रभु, ये थॉट, ये विचार उसके नहीं बल्कि शैतान की ओर से डाले गए हैं। ये बात उसे अच्छे तरीके से मालूम हो पिता परमेश्वर, और वो उस उजाड़ू पुत्र की तरह फैसला ले कि मुझे वापस अपने पिता के पास जाना है हालेलुया। और जैसे पिता ने अपने बाहें फैला के
उस पुत्र को चुमा। आज परमेश्वर भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे उस पुत्र की तरह हमें गले लगाने को तैयार, हमें चूमने को तैयार है। इस बात को हम हमेशा याद रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपको परमेश्वर, आपको प्रेमी परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। आपको भला परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि आप हमसे आज भी प्रेम करते हो प्रभु। तमाम लोग जो ये बातों को सुनते हैं प्रभु, इस बात को अच्छी तरीके से जान ले पिता परमेश्वर, और इस बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी मदद सहायता करे। मैं धन्यवाद देता हूँ। सब बातों में आदर महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को आपके पवित्र और जीवित और जलाली नाम से होकर मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ।